प्रयास करिएगा जीवन में एक बार बन सके, अगर बन सके जीवन में एक बार प्रयास करिएगा। अगर गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, कौन से वार का? गुरुवार का प्रदोष पड़ जाए, बृहस्पतिवार का यदि प्रदोष पड़ जाए तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किसी शिवालय में जाएं, शंकर के मंदिर में जाएं, एक ही दिए के अंदर एक फूल बाती, कैसी बाती है? फूल बाती, और उसी दिए के अंदर एक लंबी बाती, दो बाती। कौन सी बाती हैं? जम के बोलो जरा। एक फूल बाती, एक लंबी बाती, दो बाती। एक ही दिए के अंदर फूल बाती, लंबी बाती दोनों रख लें। थोड़ा सा घृत की बातियां, तेल की बाती नहीं, घी की बाती रखें, और दोनों बातियां उसमें रखकर 3 बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाएं। दिए को भी प्रज्वलित नहीं करना है। पहली बेलपत्र नंदीश्वर की, जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम शिव तत्व भाग कहते हैं, नंदी के पीठ पर एक भाग होता है जिसको शिव तत्व भाग कहा जाता है, वो नंदी की पीठ पर जो भाग है वहां पर एक बेलपत्र समर्पित करें। दूसरा बेलपत्र आप जो माता पार्वती जी का, जैसे ये शिवलिंग है और ये गोल भाग है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है, तो माता पार्वती जी का जो हस्तकमल है, इस हस्तकमल पर कहीं पर भी एक बेलपत्र आप समर्पित कर दें। और तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है, तीसरे नंबर की जो बेलपत्र है वो भगवान शंकर पर समर्पित कर दें। जो दिया आप लेकर गए हो मंदिर में, उसी दिए को नंदी और महादेव, इन दोनों को दर्शन कराते हुए अगर मंदिर के अंदर लगाने दें दिया तो ठीक है, ना लगाने दें तो दीप को बीच में बस स्पर्श कराकर, भले बाहर जाकर लगा दो, पर प्रयास करो वो दीप, वैसे तो बीच में नंदी और शिव के मध्य में वो दिया स्पर्श होना चाहिए। जैसे ये नंदी है और ये शिव है, तो इसके मध्य में दीप स्पर्श कर ले, भले उसको जलाने ना दें, पर स्पर्श मात्र कर कर अगर आपने एकांत में कहीं पर भी ले जाकर लगा दिया, उस दीप को जला दिया, तो गया हुआ कितना भी करोड़ रुपया हो, वो धीरे धीरे कर कर गया हुआ धन हमारा वापस आता ही। कोई खाकर भी बैठ गया तो देगा जरूर, वो धन आएगा जरूर, कैसे भी आएगा, पर अपनी संपदा वापस। कल भी कथा में कहा था कि मंदिर नहीं जा सकते तो उसकी चौखट का दर्शन करो। उसके दरवाजे के द्वारपाल वीरभद्र, मणिभद्र, और उसके चौखट पर बैठी है भाग्य देवी। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान के, आप कभी अगर मौका लगे तो प्रयास करा करो कि शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, शंकर भगवान के शिवालय में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाएं, तो वहां जो मुख्य जो गर्भगृह की जो चौखट होती है, गर्भगृह की जो चौखट होती है, प्रयास करना चाहिए कि उस गर्भगृह की चौखट को प्रणाम करना चाहिए। और प्रयास ये भी करो कि गर्भगृह की जो चौखट होती है उस पर लात न रखते हुए आप उस चौखट को लांघने का प्रयास करो। चौखट को लांघ, गर्भगृह की चौखट को प्रणाम। अगर आपने दूर से भी शिखर का दर्शन करा है, आप दूर खड़े हो और आपको बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो, आपको महाकाल राजा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो, आपको ओमकारेश्वर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप दूर खड़े हो, आपको भीमा शंकर बाबा का दर्शन नहीं हो रहा है, आप बहुत दूर खड़े हो, और मान लो आपको केदारेश्वर बाबा का दर्शन अंदर नहीं हो रहा है, बहुत लंबी लाइन में खड़े हो, तो बाबा की चौखट का अगर दर्शन कर लेते हो, उस पर ध्यान भी लगा लेते हो, तो भाग्य पलट कर ही रहता, भाग्य पलटता ही है। स्मरण किया होगा कि ये शिव महापुराण में पहले वर्णन करा है कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा, सबने सुना था ना कि अपने दरवाजे की चौखट पर छीटो, अपने दरवाजे के अंतर्गत छीटो। उसका कारण क्या था? उसका केवल एक कारण है कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर थोड़ी सी भी रज लगकर आ गई
भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल अगर हमारी चौखट पर, दुकान पर आकर अगर छिटक दिया तो कुबेर का भंडार मेरा महादेव भर ही देते। शंकर भगवान तुझे ना हार देंगे ना अंगूठी देंगे, पर शंकर भगवान तेरी किस्मत पलट देंगे। शिव जी तेरी किस्मत पलट देंगे। देवता भाग्य लिखते हैं और महादेव भाग्य पलट देते। देवता भाग्य लिखते हैं, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया कि तुम्हें यह तकलीफ है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये दुख है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये बीमारी है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया ये कष्ट है, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया तुझे ऐसा करना है, ये तुम्हारा भाग्य लिखा। वो देवताओं ने लिख दिया, विधाता ने लिख दिया, पर विधाता का लिखा भी कोई पलट सकता है। मार्कंडेय भगवान को उम्र थोड़ी सी मिली थी, पर शिव की आराधना करने से उम्र बढ़ गई। लिखा तुम्हारी किस्मत में, जो लिखने वाले ने लिख दिया, और उसको पलटने की सामर्थ्यता अगर किसी में है तो मेरे काशी विश्वनाथ के भीतर वो सामर्थ्यता है कि वो पलट सकता। जो शिव की आराधना करता हो, जो शंकर की आराधना करता हो, जो शिव तत्व में डूबा हुआ हो, जो शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, जो एक लोटा जल रोज देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहा हो, जो भगवान शंकर के विरह भक्ति में हमेशा डूबा हुआ हो, भले शिवालय तक ना जाए परंतु उसके भीतर की मन की गति के अनुसार 21,600 श्वास जो उसके शरीर से रोज निकल रही है, उस 21,600 श्वास में वो परमात्मा का नाम अगर ले रहा है तो परमात्मा उसको मिल। संत ने कहा मेरा भोले बाबा हार नहीं देगा, मेरा भोले बाबा सोने की अंगूठी नहीं देगा, पर मेरा भोले बाबा तेरी किस्मत बदल देगा। कौन कहता है कि कुछ नहीं? शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, भगवान का नाम जाप, ये मूल है। अपन बोलते हैं ना माला माल, बोलो जम के बोलो जरा एक बार, जम के बोलो, जम के, माला माल। अपन बोलते हैं माला माल। माला माल बनने में जब आप लिखोगे तो माला माल लिखोगे तो इसमें पहला शब्द क्या आया? जम के बोलो, माला। फिर क्या आया? माल। इसमें माल पहले तो नहीं आया ना, पहले क्या आया है? माला, फिर माल। अर्थात शिव पुराण कथा कहती है जिसने भगवान की माला जपना प्रारंभ कर दी, एक दिन वो माला माल बन ही जाए। माला पहले है, माल बाद में है। पहले जपना है, भजना है, उसको पुकार ले। पहले जपो, भजो, पुकार, और जब मुंह से भजेंगे क्यों ना आए, क्यों ना पहुंचे, आएगा शिव। उसको पुकारा जाए, विनती करी जाए, विनय करे जाए, निवेदन करा जाए, क्यों नहीं आएगा?